नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम आपके बीच नया गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लेकर के आया हूँ। और आप जानते हैं कि हम नया नया अपडेट लेकर के आते हैं जो झारखंड से जुड़ी सरकारी नौकरी के बारे में बताने का काम करते हैं। और ये मेरा दूसरा वीडियो होगा जो आप सभी के बीच मिलेगा। मैंने उससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसका खूब प्यार दुलार आप लोगों ने दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। और आपको बताने का हम कोशिश कर रहे हैं कि जो झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे दोनों स्तर पे डायरेक्ट सरकारी जॉब का वैकेंसी है जो आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो वह नौकरी कौन है और उसका नोटिफिकेशन क्या है, इसके बारे में पूरे क्राइटेरिया के बारे में आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैकेंसी का नाम क्या है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी झारखंड गृह रक्षा वाहिनी, जिसको हम लोग अपनी सरल भाषा में कह सकते हैं कि होमगार्ड। होमगार्ड के बारे में सभी लोग को पता होता है क्योंकि सबसे सरल और आसान सी भाषा। झारखंड सरकार के द्वारा डायरेक्ट वैकेंसी है जो ऑनलाइन तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद उसका क्राइटेरिया है, भर्ती चयन प्रक्रिया है, उसके माध्यम से आप इसको भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बताएंगे आज कि किस ज़िले में कितने वैकेंसी आई हुई है, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और उसका डेट क्या है, उम्र सीमा क्या है, उसकी योग्यता क्या है। और सबसे पहले इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि होमगार्ड होता क्या चीज़ है। तो दोस्तों, होमगार्ड अर्धसैनिक बल की तरह कार्य करता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पुलिस का लोअर स्तर जिसको हम लोग निम्न स्तर बोलते हैं, उसका कार्य सिर्फ देखभाल के लिए होता है। उसका जो होमगार्ड का जो ड्यूटी है, कार्य है, वो देखभाल के लिए होता है। उसका वर्क जो है या तो आपको अस्पतालों में लगाया जा सकता है, एटीएम सुरक्षा कर्मी के रूप में लगाया जा सकता है, बैंक सुरक्षा कर्मी के रूप में लगाया जा सकता है, या बैंक के अलावे आपको ब्लॉक में लगाया जा सकता है, अपने पंचायत में दिया जा सकता है। आपको वो जो वैकेंसी झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है वह वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक स्तर की है। तो आप हो जाइए तैयार, क्योंकि ये है मज़ेदार। इसलिए आपको जानना होगा और सुनना होगा और देखना होगा कि किस तरह से ये वैकेंसी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत वंडरफुल वीडियो होने वाला है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग जो है सो वैकेंसी के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उसकी मापदंड उम्र सीमा क्या है। तो हम आपको सबसे पहले बता चुके हैं कि होमगार्ड होता क्या चीज़ है। अब जानते हैं कि हर ज़िले की जो वैकेंसी है अलग अलग वैकेंसी है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि जब वैकेंसी अलग अलग है तो सबकी प्रक्रिया जो है सेम है, डिफरेंट कुछ नहीं होने वाला है। डिफरेंट और डिफरेंट सिर्फ है तो वही है कि उसका पोस्ट, कि कितने पोस्ट कौन जिला में, कौन प्रखंड में कितने पोस्ट के लिए हैं अवेलेबल। तो आप हो जाइए तैयार हमारे वीडियो को देखने के लिए, शुरू से अंत तक देखिए और अप्लाई कीजिए, अपने इस कैरियर को बनाइए। कैरियर जॉब नोटिफिकेशन रागनी द बेस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। ये देखते हैं झारखंड गृह रक्षा वाहिनी पलामू के जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे आपको कि किस तरह का ये विज्ञापन है। और विज्ञापन संख्या का नाम 1/2023। पलामू जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ नोटिफिकेशन है, जो हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह का जॉब है, ये किस तरह का वैकेंसी है, ये किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्राइटेरिया क्या है, आप किस तरह से इस वैकेंसी के लिए अप्लाईएबल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, पलामू जिला के गृह रक्षक रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये जो आवेदन जो है ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, और ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन विविध पत्र में अलग अलग करेंगे।
ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन विविध पत्र से अलग अलग करेंगे। मतलब यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण इलाका के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और यदि आप शहरी नगर निगम के लिए हैं तो आप शहरी इलाका के लिए अप्लाई करेंगे। नोट में लिखा हुआ है, गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवक संगठन है। बहुत ही सोचने वाला बात है कि यह एक स्वयंसेवक संगठन है जो अपने मन से देश के लिए, राष्ट्र के लिए जुनून है कि उन्हें सेवा करना है तो उनके लिए है, तथा गृह रक्षक उनके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। गृह रक्षक वाहिनी जो है स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। अगर मान लिया जाए आपको 20 साल के लिए रखा जाता है, 40 साल के लिए रखा जाता है, 60 साल के लिए रखा जाता है, तो उतने दिन तक के लिए आपको सरकार द्वारा दैनिक भत्ता जो है के आधार पर आपको भुगतान किया जाता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है, यह स्पष्ट लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अतः उन्हीं उम्मीदवार से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करने के लिए तैयार हों। आप देख सकते हैं कि पूरे स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस तरह से जो है से सरकार पहले ही इस नोटिफिकेशन को जारी करके बता दी है कि यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है, और सरकारी नौकरी नहीं होने की वजह से जो लोग देश की सेवा निस्वार्थ भावना से करना चाहते हैं वही लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो हो जाइए तैयार, है ना मज़ेदार। गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत है। यह औपबंधिक संख्या है जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधित, घटाया, बढ़ाया जा सकता है। आप सोचते होंगे अगर कि ये सीट इतना फिक्स है तो ये फिक्सेबल सीट भी नहीं है, इसे घटाया भी जा सकता है, ये बढ़ाया भी जा सकता है। तो आइए जानते हैं ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्तियाँ कितना कौन सा प्रखंड के लिए कितनी हैं। सदर प्रखंड 31 महिला 31 पुरुष, कुल 62 सीट। एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस प्रखंड में जितना रिक्तियां हैं, एक चीज़ हम आपको बताना देना चाहते हैं कि जिस प्रखंड में जितनी रिक्तियां हैं उसके अनुपात में ही पुरुष और महिला को दोनों रिक्तियां बराबर हैं। आइए देखते हैं चैनपुर ब्लॉक। चैनपुर ब्लॉक में 29 महिला 29 पुरुष, गढ़ में 54 महिला 54 पुरुष, नीलांबर पीताम्बरपुर लेसलीगंज में 24 महिला 24 पुरुष, तरहसी में 41 महिला 41 पुरुष, सतबरवा में 20 महिला 20 पुरुष, पांकी में 32 महिला 32 पुरुष, मनातू में 48 महिला 47 पुरुष। देख रहे हैं ना, अधिक से अधिक प्रायोरिटी जो है सब महिलाओं को दी जा रही है, क्योंकि पहले से भी आरक्षित 5% जो है दिया गया है। हम आगे वो बताएंगे 5% किसको दिया गया है। इस वीडियो में आगे बताएंगे कि 5% जो आरक्षित सीट है वो किसके लिए है, रिजर्व, वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। उसके बाद जो है से मनातू के लिए 48 और 47 है, वो तो हम आपको बता दिए। पाटन के लिए 24, पड़वा के लिए 33, नवा बाजार के लिए 51, नौडिया बाजार के लिए 54, छतरपुर के लिए 31, हरिहरगंज के लिए 48, पीपरा के लिए 48, हुसैनाबाद के लिए 43, हैदरनगर के लिए 47, मोहम्मदगंज के लिए 46, विश्रामपुर के लिए 46, पांडु के लिए 53, उटारी के लिए 47 और 46। महिलाओं को जो वैकेंसीज हैं वो 850 है और पुरुष का जो वैकेंसी है 846 है। तो इस प्रकार कुल ग्रामीण में 1696, इस प्रकार ग्रामीण इलाकों में कुल वैकेंसी 1696 हैं।
अब हम बात कर लेते हैं शहरी गृह रक्षकों के लिए क्या क्या और कितने पोस्ट हैं। कुल शहरी इलाकों के लिए 91 महिला, 90 पुरुष, यानी कि 181, यानी कि 181 सीट टोटल रिक्ति है। अब जानते हैं कि क्या इस पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उपरोक्त दोनों कोटि ग्रामीण या शहरी गृह रक्षक के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए कर्णकीत है, मतलब आरक्षित है। अगर आप जानते हैं कि अगर 10 सीट है तो वो 5 सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए और 5 सीट पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए कर्णकीत पदों में से 5% पद आहर्त प्राप्त तालाकशुदा परित्यक्त विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यदि तालाकशुदा परित्यक्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त 5% पद पुनः महिलाओं के लिए कर्णकीत प्रतिशत में समाहित हो जाएगा। जो हम आपको पहले बता रहे थे कि जो 5% किसके लिए आरक्षित है, वो विधवा महिलाओं के लिए पद जो है से आरक्षित है। अगर कोई विधवा महिला उस स्थिति में अगर अप्लाई नहीं करता है तो उस स्थिति में जो है वो 5% जो ऐसे महिलाओं के ही चला जाएगा, पद में चला जाएगा। शहरी गृह रक्षकों के लिए 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए योग्य होगा। शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 50% जो है से पद जो तकनीकी शिक्षा में दक्ष हैं उनको जो है से योग्य माना जाएगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जाएगी। जो लोग अगर उतना तकनीकी रूप से नहीं दक्ष होंगे तो गैर तकनीकी जो और तकनीकी दक्ष की रिक्ति भरी जाएगी। आहारता क्या क्या रखना है आपको, अब इसमें हम आपको बताएंगे कि आहारता क्या क्या जरूरत है। आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने वाला है। सबसे पहली नोटिफिकेशन में आपको आहारता के रूप में जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के लिए आपका आहारता में सबसे पहले आवश्यक प्रमाण पत्र की लगने वाला है। पहला, ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को पलामू जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यदि आप किसी भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं तो उस ब्लॉक का स्थानीय प्रमाण पत्र सीओ यानी कि अंचल द्वारा निर्गत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में है, शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी को पलामू जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में निवास करता हो तो उसका भी सामान्य निवासी होना चाहिए और उसका भी वो प्रमाण पत्र नगर निगम द्वारा अपलोड किया जाना चाहिए। अब उम्र सीमा की बात करें तो 1/1/2023 को 19 से 40 वर्ष, जन्मतिथि 1/1/1983 से 1/1/2004 के बीच के जितने भी उम्मीदवार हैं वो आवेदन कर सकते हैं, इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया कि समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे कि विस्तृत रूप से बताएंगे क्या क्या इस चीज़ के अंतर्गत आता है। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या होना चाहिए, ग्रामीण के लिए कितनी, शहरी के लिए कितनी। तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास, अधिक से अधिक आप जितना दे सकते हैं। शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक पास, अधिक से अधिक जितना दे सकते हैं। शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें तो ग्रामीण शहरी रक्षक दोनों के लिए समान है, लेकिन लंबाई पुरुष के लिए कितना मांगा गया है, महिलाओं के लिए कितना मांगा गया है, सीना पुरुष के लिए कितना है और महिलाओं के लिए कितना है, आइए जानते हैं। सीना पुरुष के लिए
162 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी बीसी, 157 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति के लिए लंबाई पुरुष वर्ग में मांगा गया है। अब महिलाओं के वर्ग के लिए जो है 148 यानी कि 148 सेंटीमीटर सभी के लिए मांगा गया है। सीना पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी बीसी एवं 76 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के योग्य उम्मीदवार के लिए 79 और 76 सेंटीमीटर का ये जो सीने का जो है मापदंड मांगा गया है। एक नोटिफिकेशन यहाँ और भी है कि शारीरिक माप में छूट के लिए समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है। तो दोस्तों स्थानीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता के साथ साथ आपको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता लगने वाला है। साथ ही तकनीकी दक्षता, ये हो गया शहरी क्षेत्रों के लिए। तो सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। हम आपको पहले भी बता देते हैं कि तकनीकी दक्षता उन्हीं लोगों के लिए है जो सरकारी शहरी क्षेत्रों में बिलोंग करते हैं, शहरी क्षेत्रों से अपना आवासीय प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्र में दक्ष होना चाहिए तथा उन्हें संबंधित किसी कार्यालय में स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। अगर वो कोई भी कार्यालय में स्वनियोजित तरीके से कार्य कर रहे हो तो उनको भी प्रायोरिटी इस वैकेंसी में दिया जाएगा। इस वैकेंसी में उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में अगर वो योगदान दिए हों, अभियंता के क्षेत्र में अभियान दिए हों, अधिवक्ता के रूप में योगदान दिए हों, प्रधान अध्यापक के रूप में योगदान दिए हों, नर्स के रूप में, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, टंकक के रूप में, लाइसेंसधारी चालक, HMV या LMV, रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर, ये सभी लोग को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी शहरी क्षेत्र के लिए। चयन की प्रक्रिया क्या होगा हम आपको बताने जा रहे हैं। चयन की प्रक्रिया गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। तो आपको शारीरिक फिजिकल टेस्ट तो देना ही देना होगा, एक रिटेन टेस्ट भी आपको देना होगा जो कि 100 अंक का होगा और 100 अंक के साथ आपको 30 मार्क्स यानी कि 30 अंक प्राप्त करने होंगे जो कि पास करने के लिए होगा। तो जब आप शारीरिक परीक्षा से गुजर जाएंगे तो आपको एक लिखित परीक्षा देना होगा, तब आपको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। शारीरिक जांच परीक्षा में क्या क्या कैसे कैसे ली जाएगी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, 60 फुट सम्मिलित होगा जिसमें निम्नलिखित अंक प्राप्त किए जाएंगे। यदि आप दौड़ अच्छी से दौड़ लेते हैं तो कितने अंक मिलेंगे, लंबी कूद अच्छी से लगाते हैं तो कितने मिलेंगे, 60 फुट करेंगे तो कितने अंक मिलेंगे। इस तरह से सभी के लिए ये बताया गया है कि पुरुष को कितना मिलेगा, महिला को कितना मिलेगा, टाइम की अवधि कितनी रहेगी, टाइम की अवधि महिलाओं के लिए कितने रहेंगे। तो पहले आइए जानते हैं दौड़ 1 मील 5 मिनट पुरुष के लिए। यदि 5 मिनट तक या 5 मिनट से पहले करते हैं तो उन्हें 20 अंक दिया जाएगा तथा महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले अगर दौड़ लेती है तो 20 अंक उन्हें भी दिया जाएगा। लेकिन इनका समय का बढ़ोतरी किया गया है, जहां पुरुष को 5 मिनट वहीं महिलाओं को 8 मिनट यानी 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। 5 से 6 मिनट तक 10 अंक मिलेंगे, 8 से 10 मिनट तक 10 अंक मिलेंगे, ये महिलाओं के लिए।
पुरुष के लिए 6 मिनट से अधिक समय लेने पर अयोग्य माना जाएगा। अगर 6 मिनट के बाद अगर लंबी दौड़ से अगर आप आते हैं तो आपको अयोग्य करार दिया जाएगा, आपको वहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा इस वैकेंसी से। महिलाओं के लिए 10 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों का अयोग्य माना जाएगा और वहीं से उन्हें भी निष्कासित कर दिया जाएगा। आइए ऊंची कूद के बारे में जान लेते हैं। यदि कोई पुरुष न्यूनतम 4 फीट की ऊंची कूद लगाता है तो उन्हें 5 अंक दिया जाएगा, तथा महिलाओं के न्यूनतम 3 फीट का कोई अगर कूद लगाता है तो उन्हें 5 अंक दिए जाएगा। साथ ही यदि कोई पुरुष 4 फीट 3 इंच का कूद लगाता है तो 6 अंक दिया जाएगा। यदि कोई पुरुष 4 फीट 3 इंच से 4 फीट 6 इंच के बीच कोई कूद लगाता है तो 7 अंक प्राप्त होंगे। यदि कोई पुरुष 4 फीट 6 इंच से 4 फीट 9 इंच तक कूद लगाता है तो 8 अंक मिलेंगे। यदि कोई पुरुष 4 फीट 9 इंच से 5 फीट तक अगर कूद लगाता है तो 9 अंक मिलेंगे और 5 फीट से अधिक लगाने पर 10 अंक प्राप्त होंगे। वहीं हम बात करते हैं महिलाओं के लिए। यदि कोई महिलाएं 3 फीट से 3 फीट 3 इंच तक 3 फीट 3 इंच तक अगर कोई ऊंची कूद लगाती है तो उसके लिए 6 अंक मिलेंगे। यदि कोई महिला 3 फीट 3 इंच से 3 फीट 6 इंच तक लगाते हैं तो 7 अंक मिलेंगे। यदि कोई महिला 3 फीट 6 इंच से 3 फीट 9 इंच तक अगर कोई ऊंची कूद लगाती है तो 8 अंक मिलेंगे। यदि कोई महिला 3 फीट 9 इंच से 4 फीट तक कूद लगाती है तो 9 अंक मिलेंगे और 4 फीट से अधिक लगाने वाली महिलाओं को 10 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार ये जो ऊंची कूद की क्राइटेरिया थी वो हम आपको बता दिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इतना जो क्राइटेरिया था उसको हम बता दिए। उसके बाद लंबी कूद के बाद जो है से आइए जानते हैं ऊंची कूद के बाद जो है से हम लोग लंबी कूद के लिए लंबी कूद न्यूनतम 12 फीट 5 अंक, 12 फीट से 13 फीट 6 अंक, 13 फीट से 14 फीट 7 अंक, 14 फीट से 15 फीट 8 अंक, 15 फीट से 16 फीट 9 अंक और 16 फीट से अधिक 10 अंक। महिलाओं के लिए 9 फीट से 5 अंक, 9 से 10 6 अंक, 10 से 11 फीट 7 अंक, 11 फीट से 12 फीट 8 अंक, 12 फीट से 13 फीट 9 अंक और 13 से अधिक 10 अंक प्राप्त होंगे। शॉर्ट पुट 16 पॉइंट से न्यूनतम 16 फीट, 10 पॉइंट से न्यूनतम 10 फीट। अब देखिए तकनीकी दक्षता सरकारी गृह रक्षकों के लिए क्या क्या है, पुरुष के लिए महिलाओं के लिए। उन लोग के दौड़ के लिए 6 मिनट या पहले 20 अंक, 6 मिनट से अधिक 8 मिनट तक 10 अंक, 8 मिनट से आने वाले योग को अयोग्य माना जाएगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट या 8 मिनट से पहले 20 अंक, 8 मिनट से 12 मिनट तक 10 अंक और 12 मिनट से अधिक आने वाले को अयोग्य करार दिया जाएगा। ऊंची कूद के लिए न्यूनतम 3.5 फीट 5 अंक, 4 फीट से अधिक 10 अंक, न्यूनतम 2.5 फीट से 5 अंक, 3 फीट से अधिक 10 अंक। लंबी कूद के लिए न्यूनतम 9 फीट 5 अंक, 10 फीट और 10 फीट से अधिक 10 अंक, न्यूनतम 6 फीट महिलाओं के लिए 5 अंक, 7 फीट से अधिक 10 अंक। शॉर्ट पुट की बात कर ले तो 16 पाउंड न्यूनतम 12 फीट, 10 पाउंड न्यूनतम 8 फीट को शॉर्ट पुट का किया गया है इसमें मांग। और आप देख सकते हैं कि हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा शारीरिक जांच में योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षक के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षक के लिए 10वीं कक्षा के स्तर पर अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा
पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा, यानी कि 100 नंबर की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 30 नंबर आपको पास करने के लिए लाना अनिवार्य होगा, तभी आप इसमें आप योग्य माने जाएंगे। देखिए एक और दिया हुआ कि अभ्यर्थी जो राष्ट्र या राज्य स्तरीय खेल कूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नलिखित अंक प्राप्त किए जाएंगे। यदि कोई प्रथम अंक अगर लाया है, प्रथम आया है, तो 6 अंक मिलेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्यकीय स्तर पर 3 अंक। द्वितीय अगर कोई आया है राष्ट्रीय स्तर पे तो उन्हें 4 अंक मिलेंगे, राज्यकीय स्तर पर 2 अंक मिलेंगे। तृतीय अगर 2 अंक मिले तो यहाँ पे 1 अंक मिलेंगे राज्य स्तरीय पे। देखिए शहरी गृह रक्षकों के रूप में सरकारी सेवकों को पूर्ण रूप से रिक्तियों के लिए 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। सरकारी सेवकों को उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्न अंक दिए जाएंगे। जैसे स्नातकोत्तर रहे तो 10 अंक, स्नातक रहेंगे तो 8 अंक, इंटरमीडिएट रहेंगे तो 6 अंक, मैट्रिक रहेंगे तो 4 अंक। आवेदन कैसे करना है उसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। आवेदन कैसे करें? आवेदन केवल जैप आईटी रांची द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट https://requirement.jharkhand.gov.in/ पर ही दिनांक 25/3/2023 से दिनांक 8/4/2023 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति ऑफलाइन या पोस्ट के माध्यम से इसे पोस्ट करता है तो वह किसी भी स्थिति में उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप इस वैकेंसी को अप्लाई करते हैं तो ये आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट मांगा गया है। आवेदक को ऑनलाइन करने समय क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ने वाला है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आवेदन को ऑनलाइन करने समय पासपोर्ट साइज एक रंगीन फोटो, अपना उनका जो आवेदक है उनका हस्ताक्षर, पहचान पत्र अपलोड करना होगा, यानी वोटर आईडी भी अपलोड करना आवश्यक है। अब देखिए क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट में उतना करने के बाद। आवेदक का अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, खेलकूद से संबंधित प्रमाण पत्र। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो लगाना है। जब आप दावा करते हो कि हम तकनीकी में दक्षता है या फिर हमें खेलकूद से संबंधित राष्ट्रीय प्रमाण पत्र या राज्य के प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है तो उस स्थिति में आपको रखने होंगे। आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। यदि आप एक प्रखंड से अप्लाई कर देते हैं एक आवेदन को तो वहाँ से सिर्फ एक ही किया जाएगा, और अगर आप दूसरा आवेदन को भेजते हैं तो अस्वीकार, दोनों आवेदन आपका अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए आप गलती से भी 2 आवेदन को अप्लाई नहीं करेंगे।